मदरसों के अंदर इनकलाब आ गया है। आज डिजास्टर की ट्रेनिंग मदरसे में हो रही है, आज एम्बुलेंस की ट्रेनिंग मदरसे में हो रही है। सरकार हैरान है कि उलमा के बारे में सोचता कि ये ऐसे ही फार्स है, लेकिन आज सरकार हैरान है कि कहाँ से खड़े हो गए लोग। कोई स्कूल ऐसा नहीं रहेगा जहाँ उर्दू टीचर नहीं रहेगा, सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो या हायर सेकेंडरी हो। जितनी तादाद में रिटायरमेंट हो रहे हैं उस हिसाब से बहाली नहीं हो रही है, तो फिर मदरसों की हालत कैसे सुधरेगी? तेज़ी से बहालियाँ हो रही हैं, वो पहले वाला मामला नहीं है। मैं जो है अपने ज़िला कमेटी को आज जो है हिदायत दे रहा हूँ कि जल्द से जल्द रेजोल्यूशन पास करके वो तमाम ज़िला के डीएम को ये लेटर दें, ताकि इमीडिएट वो एसपी को दें, ताकि तमाम नेम प्लेट साइन बोर्ड उर्दू में लगाए जाएं। जो मदरसे हैं उनमें जो एजुकेशन दी जाती है, तो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात कही जाती है कि धार्मिक चीज़ें जो है ज़्यादा पढ़ाई जाती है। 5 करोड़ 63 लाख के लागत से कंप्यूटर खरीदकर 1127 मदरसों को पहुंचा दिया हूं, कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस। इसलिए मदरसे अब किसी से भी कम नहीं रहेंगे। एनसीईआरटी के बुक मौलवी फौकानिया बंटवा दिया छपवा कर, सरकार 5 साल से नहीं छप रही है, मदरसा बोर्ड ने अपने से छपवा कर उनसे। अब मजहबी किताबें 2 ही पेपर है, अब बाकी 6 पेपर, 7 पेपर, 8 पेपर जो है वो सब स्कूल की किताबें हैं। उर्दू में साइंस, उर्दू में मैथ और हिंदी में, अंग्रेजी हिंदी में, तमाम स्कूल में मदरसों में जाके देखिए किताबें मौजूद हैं। हिंदू मजहब का अगर वेद पढ़े, गीता पढ़े, उसके अंदर भी मोरल वैल्यूज आएंगे। मुसलमान है, कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, उसके मोरल वैल्यूज आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इस वक्त मोतिहारी में हैं और मोतिहारी एक कार्यक्रम के सिलसिले में यहाँ पे आए थे। तो पूरे बिहार में किस तरह का सिचुएशन चल रहा है और ख़ासतौर से उर्दू बोर्ड को लेकर के, और ये भी खबरें आई कि जो है इनके इस ओहदे पे आने के बाद काफ़ी तरक्की हुई है। तो सीधे उनसे जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है STV न्यूज़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि 2 साल पहले जनाब नीतीश कुमार वज़ीर-ए-आला बिहार ने मुझे चेयरमैन बनाया। मदरसे का 25-30 सालों में कभी निसाब तैयार नहीं हुआ। अपने यूनिसेफ की मदद से नया निसाब तालीम तैयार किया और 1 से 8 तक जो मदारिस के बच्चे हैं, तहतानिया से फस्तानिया तक, SCRT को बुक लागू किया गया दीनी किताबों के साथ। और फौकानिया मौलवी मतलब 9 to 12 NCERT को बुक लागू किया गया और सिलेबस के मुताबिक किताबें छपवाई गई टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन से और तमाम मदरसों में किताबें पहुंचा दी गई। सबसे अहम काम तो ये हुआ। दूसरा काम ये हुआ कि मदरसों में पहले बहुत बदनवानी थी, मदरसों में भी, बोर्ड में भी। इस 2 साल में बदनवानी से पाक मदरसा हुआ है। मदरसा बोर्ड का क़याम का मकसद था कि मदरसों में तालीमी निज़ाम कायम किया जाए, वक्त पर पढ़ाई लिखाई का हो, इम्तहान लिया जाए। वो छोड़कर सब काम हो रहा था। इस 2 साल में इसमें बेहतरी आई। आप महसूस कर लीजिए, अभी मैट्रिक के एग्ज़ाम से पहले मदरसा बोर्ड ने फौकानिया मौलवी का एग्ज़ाम ले लिया और उसका एवोल्यूशन का काम अभी चल रहा है। अभी मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है, आपका एवोल्यूशन हो रहा है, उनसे पहले रिजल्ट निकलेगा। ये तब्दीलियाँ आई है। उस्ताद के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ थी उनके अंदर, उनको तनख्वाहें बराबर नहीं मिलती थी। वक्त पर नीतीश कुमार वज़ीर-ए-आला बिहार ने छाठी उनके 2005 से पहले 8,000-7,000 तनख्वाह थी। आज 2015-20 में आकर उनकी तनख्वाहें 50,000, 40,000, 50 के बीच में। नए असातिज़ा जो तनख्वाहें पा रहे 25,000, 20,000, स्कूल के मसावी दे दिए। 100 साल में कभी पेंशन नहीं मिला। नीतीश कुमार ने EPF लागू कर दिया है और नए जो टीचर हैं स्कूल की तरफ से 15% दे दिया गया और ये सारी चीज़ हो रहे हैं। मदरसों के अंदर अभी वज़ीर-ए-आला बिहार ने फैसला किया है 50 करोड़ के लागत से हर साल हर मदरसे में 2-2 कमरे, 1 क्लास से 8 तक की क्लास जो है वस्तानिया से तक जो है 2-2 कमरे बनाए जाएंगे। 2-2 लैट्रिन व लड़की के अलग, लड़का के लिए लैट्रिन बाथरूम बनाए जाएंगे। पानी का इंतज़ाम किया जाएगा और इसी साल से आप देखेंगे कि बहुत जल्द पूरा प्रोग्राम तैयार है और हम तमाम मदरसों में कमरे बनाएंगे। सफाई का इंतज़ाम, मदरसा में गंदगी रहती थी, हमने असातिज़ा को भी कहा है भाई साफ़ सुथरा रखिए। ये भी हिंदुस्तान के बच्चे हैं और पूरे दुनिया में चाइल्ड राइट, जैसे मुझे जीने का हक़ है, मुझे अपने बोलने का हक़ है, वैसे चाइल्ड राइट है। चाइल्ड में बच्चों की तालीम देने का हक़ उनको हासिल है, बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत, और उनकी सफाई का हासिल है, उनको हर तरह की सहूलत हासिल है। ये सब इंतज़ाम करना है। अभी हमारा एवोल्यूशन चल रहा है यहाँ मदरसा अंजुमन इस्लाम, मैं वहाँ भी देखा, टीचरों को कहा कि इंसाफ के साथ नंबर देना। अब पहले का मामला नहीं है, जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे फौकानिया उनको 10,000, जो बच्चियाँ मौलवी पास करेंगी उनको 50,000 नीतीश कुमार जी ने किया, जो आलिम पास करेंगे वो 25,000, जो मौलवी पास करेंगे उनको 25,000, जो आलिम पास करेंगी उनको 50,000।
स्कूल में भी जो बीए पास करेगी लड़कियां 50,000, जो इंटर करेगी 25,000। ये सब चीज़ जो है नीतीश कुमार की लीडरशिप में पूरे बिहार में अमन, भले ही एनडीए सरकार में है, लेकिन नीतीश जी का मिशन है कि मुल्क स्टेट में पीस कायम होना है, किसी तरह की दूरी तोड़ पैदा नहीं किया जाएगा और इंसाफ के साथ तरक्की होगी। और अक़लियतों को जो सुविधाएं, जो सहूलतें नीतीश कुमार ने दिया है, 70 साल हुकूमत ने नहीं दिया, जो आज मिला है। और दूसरा, मैं अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार का सेक्रेटरी हूँ। इस हैसियत से आज मैंने अंजुमन के हमारे सेक्रेटरी हैं डॉक्टर परवेज अजीज़ साहब, यहाँ हम लोगों ने उर्दू बेदारी और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत पर एक मीटिंग रखा था। काफ़ी लोग शरीक हुए। और उर्दू सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसको कैसे हम ज़िंदगी में दाखिल करें, बच्चे उर्दू में तालीम हासिल करें और अपनी शरीयत जिस मज़हब के मानने वाले हैं, हिंदुस्तान के आइन ने हर मज़हब को अपने तौर पे मानने का हक़ दिया है कि अपने मज़हब पर अमल करें, ताकि जब तक मजहबी स्पिरिट आदमी के अंदर नहीं आएगा तो मोरल वैल्यूज़ नहीं आएंगे। सोक्रेट ने कहा आज से बिफोर क्रिस्ट 350 बरस पहले कि दो चीज़ें इंसान के अंदर नहीं आए तो इंसान कामिल नहीं बन सकता है। एक, उसके साथ दूसरों के लिए कुर्बानी, दूसरों की भलाई के साथ जुड़े। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे बेहतर इंसान वह है खैरुन्नास में यनफउन्नास, जो दूसरों को फ़ायदा की बात करे। दूसरी बात सोक्रेट ने कहा कि वो आदमी मोरल वैल्यूज़, अखलाकी कदरें नहीं होंगी, वो कहाँ से आएगी? मज़हब से। हिंदू मज़हब का अगर वेद पढ़े, गीता पढ़े, उसके अंदर भी मोरल वैल्यूज़ आएंगे। मुसलमान है, कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, उसके मोरल वैल्यूज़ आएंगे। जब तक तालीम के साथ मोरल वैल्यूज़ नहीं आएंगे, अखलाकी कदरें नहीं, समाज में आज मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, क्यों? मोरल वैल्यूज़ ख़त्म है। तो समाज में मोरल वैल्यूज़ को लाना है, अपनी मोहब्बत पैदा करनी है, अपनी ज़ुबान को तरक्की देनी है, ये मिशन है। सर, जितनी तादाद में रिटायरमेंट हो रहे हैं उस हिसाब से बहाली नहीं हो रही है, तो फिर मदरसों की हालत कैसे सुधरेगी? अभी जितनी जगह खाली है मैंने उनको फ्री कर दिया कि आप अखबार में निकालिए, आप इंटरव्यू लीजिए, मेरा एक्सपर्ट जाता है और तेज़ी से बहालियाँ हो रही हैं। वो पहले वाला मामला नहीं है कि आप सही ढंग से बहाल कीजिए, आलिम फाजिल को अच्छे लाइए, ताकि आप तो कुछ मनफियत मिल जाएंगे, लेकिन एक जाहिल आदमी को बहाल करे 30 साल तक बच्चों को बर्बाद करेगा। इसके लिए मैंने हिदायत दी है कि अच्छे लोगों को बहाल करके लाइए, खाओ करीबी आप क्यों नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा हो, ताकि बच्चों को अच्छी तालीम दे सके। और ये काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से खाली जगहों को भर दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक तो जो है, जो उर्दू दूसरी ज़ुबान जो आपने कही जो बिहार में है, तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक महदूद है। ग्रामीण क्षेत्रों में या तो अनुमंडल में चले जाएं या फिर ब्लॉक लेवल पे, तो नेम प्लेट्स वगैरह ये सब पे कहीं उर्दू नज़र नहीं आता। तो फिर इसके बारे में क्या सही कुछ कहना है? मैं जो है अपने ज़िला कमेटी को आज जो है हिदायत दे रहा हूँ कि जल्द से जल्द रेजोल्यूशन पास करके वो तमाम ज़िला के डीएम को ये लेटर दें, ताकि इमीडिएट वो एसपी को दें, ताकि तमाम नेम प्लेट साइन बोर्ड उर्दू में लगाए जाएं। और जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने हुक्म जारी किया है कि 73,000 प्राइमरी स्कूलों में लाजमी तौर पर उर्दू रहेंगे। 35,000 टीचर काम कर रहे हैं, बाकी स्कूलों में 16,000 15 अगस्त के मौके पर उन्होंने कहा कि हम बहाल करेंगे। बहाली बहुत जल्द होगी और कोई स्कूल ऐसा नहीं रहेगा जहाँ उर्दू टीचर नहीं रहेगा, सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो या हायर सेकेंडरी हो। ये सब काम चल रहे हैं और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि तालीमी माहौल में एक इनकलाब पैदा होगा नीतीश कुमार के लिए। तालीमी माहौल की आपने बात करी, तो जो मदरसे हैं उनमें जो एजुकेशन दी जाती है, तो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात कही जाती है कि धार्मिक चीज़ें जो है ज़्यादा पढ़ाई जाती है। तो मदरसों के सिलेबस में किस तरह से आएंगे और जो है आने वाले समय में क्या कुछ देखने को नहीं? तो आपको मैं पहले बता दिया कि यूनिसेफ के मदद से मदरसों का निसाब मुरतब किया गया। जैसे स्कूलों में पढ़ाई होती है 1 से 8 तक, SCRT बुक छपवा कर बंटवा दिया मदरसों में। NCRT के बुक मौलवी फौकानिया में बंटवा दिया छपवा कर। सरकार 5 साल से नहीं छप रही है, मदरसा बोर्ड ने अपने से छपवा कर उनसे। अब मजहबी किताबें 2 ही पेपर है, अब बाकी 6 पेपर 7 पेपर 8 पेपर जो है वो सब स्कूल की किताबें हैं। उर्दू में साइंस, उर्दू में मैथ और हिंदी में, अंग्रेजी हिंदी में, तमाम स्कूल में मदरसों में जाके देखिए किताबें मौजूद हैं। इसलिए अब बच्चे हमारे सिर्फ मजहबी तक 5 करोड़ 63 लाख के लागत से कंप्यूटर खरीद कर 1127 मदरसों को पहुंचा दिया हूँ, कंप्यूटर, प्रिंटर, UPS। इसलिए मदरसे अब किसी से भी कम नहीं रहेंगे। आप जानते हैं कि UPS करने के लिए उसको NCRT पढ़ना पड़ता है। हमारे मदरसे के बच्चे, हमारे उलमा साइंस पढ़ाएंगे, उर्दू में पढ़ देंगे गैलीलियो कौन है, कि क्या इन्वेंशन किया, और प्लेटो कौन है, सब के बारे में बताएंगे। उर्दू में पढ़ के बच्चे हिंदी में लिख लेंगे, अंग्रेजी में लिख लेंगे। इसलिए मदरसों के अंदर इनकलाब आ गया है। आज डिजास्टर की ट्रेनिंग मदरसे में हो रही है, आज एडोलेंस की ट्रेनिंग मदरसे में हो रही है। सरकार हैरान है कि उलमा के बारे में सोचता कि ये सही फार्स है,
लेकिन आज सरकार हैरान है कि कहाँ से खड़े हो गए लोग। उलमा के अंदर स्किल है, इन्होंने पढ़ा है, उनका लीडरशिप नहीं था जिसकी वजह से वो बेकार ये हो गए थे। आज उलमा, आप देखिए जाके जरा आप चले जाइए, हमारे कॉपी देखी जा रही है, देखिए किस तरह से लोग आए हुए देख रहे हैं। क्या ड्रेस कोड को लेकर के कुछ डिसीजन लिया गया? हाँ, मदरसों में ड्रेस कोड लागू किया गया है कि हमारे बच्चे जो है कुर्ता पैजामा व्हाइट पहनेंगे, टोपी पहनेंगे। हमारे असातिज़ा कुर्ता पैजामा टोपी पहनेंगे। लड़कियां हमारी जो है वो पैजामा जो है व्हाइट पहनेंगी और ग्रीन पहनेंगी और दुपट्टा रखेंगी व्हाइट। ये सब चीज़ें लाकर एक इंफरादियत कायम किया जा रहा है। आप अपने को नीचा मत समझिए। ये हमारे मदारिस के असातिज़ा अपने को ये समझ रहे थे कि इन्फीरियर, जिसके नतीजे में हम वो ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह पढ़ाते ज़रूर थे, लेकिन उससे वो नाबलद हो गए थे। कभी नाउमीद मत होइए, हर सलाहियत है हमारे उलमा के अंदर है। उलमा देवबंद से पढ़ के आए हैं, आप देखिएगा 4-4 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, नदवा से पढ़ के आए, उनके अंदर सलाहियत है। उस सलाहियत का इस्तेमाल करने वाली कमेटी, हमारे कमेटी के लोग भी कमज़ोर थे, अब सब लोग जग गए हैं, इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इसी चंपारण की मिट्टी से हैं, तो चंपारण के लिए क्या कुछ खास है? यहाँ के लिए जो है क्या कुछ आपकी तरफ से जो है नई चीज़ें दी जाएंगी? चंपारण में प्रायोरिटी बेसिस पर इंशाअल्लाह जो भी सरकार का स्कीम है 2-2 कमरे बनाने का, बाथरूम बनाने का, उसको पहले किया। अभी जो ये रूरल प्रोग्राम है, सबसे पहले मधुबनी और कटिहार से पहले यहाँ ट्रेनिंग करा दी गई है। तमाम मदरसे में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया। तो स्पेशल मैं यहाँ का हूँ, इसका कर्ज इस मिट्टी का है। इनके तमाम तरह के मसाइल को इमीडिएटली हल करूँगा, इनको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी जी, जिनसे हम बात कर रहे थे। और इन्होंने ख़ास तौर से जो रिवोल्यूशन की बात की कि मदरसों में जो आने वाले समय में देखने को मिलेगा, वो जो है मदरसों की तस्वीर बदलेगा और सिलेबस भी चेंज किए गए हैं, ड्रेस कोड लाए गए हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें जो है मदरसों की हालत सुधारने के लिए की गई है।